नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा एग्ज़ाम अपडेट में। तो अपन ने जो इम्पोर्टेंट हिंदी साहित्यकार थे वो कर लिए थे। अब अपना भारतेंदु हरीशचंद्र जी रह गए थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैंने इनको अलग से समझाने की कोशिश की है। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। कि भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं, इनका जन्म 1850 से और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म 1850 और मृत्यु 1885 में हो गई थी। ठीक है जी, 35 साल इनका जीवन काल था। 35 वर्ष में ही के टाइम में इन्होंने इतनी ज़्यादा रचनाएं की, बहुत ज़्यादा। और इनके नाम से अपना आधुनिक काल जाना जाता है। देखो अब, ठीक है, खड़ी बोली के कवि थे। ठीक है जी, खड़ी बोली कवि थे। काशी में इनका जन्म हुआ था। उनको भारत का चंद्रमा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि हिंदी साहित्य के पिता किसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारतेंदु हरीशचंद्र जी को इनका पिता कहा जाता है। ठीक है जी, उसके बाद में है इनकी जो काव्य ग्रंथ है वो 70 हैं। ठीक है, कुल रचनाएं 175, 175। और इसके बाद में है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है अंधेरी नगरी और क्या है, भारत की दूरदर्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये स्टार मैंने इसीलिए लगाए हैं। आप जो भी हो अपना हिंट करते हो वो बता, हाईलाइट कर लेना इसको भी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, लिख जरूर लेना ये नोट्स। ठीक है जी, लिखने के बाद ही याद होते हैं। अगर आप रियलिटी में आप बोल रहे हो ना मैं तैयारी कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, तो इसको लिख लेना। अगर लिखोगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद में है बाला वेदनी चंद्रिका कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा देखो 18 वर्ष की आयु में इन्होंने मतलब इसकी रचना कर दी थी। इनके बारे में मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इनका मतलब कि इनके जो पिता थे ना वो थे कवि थे। ठीक है, 18 वर्ष में कर दिया तो इनके मतलब कि पिता थे वो एक कवि थे, एक महान कवि थे। गिरधर दास उनका नाम था। ठीक है जी, इनका नाम, पिता का नाम था गिरधर दास। ठीक है जी, गिरधर दास इनके पिता का नाम था। ठीक है जी, कवि थे। तो जब ये 10 वर्ष के थे ना तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो घर से इनको कोई सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, और कोई अच्छी दशा नहीं थी इनके घर की। ठीक है, उस वजह से क्या है, ये स्कूल तो जाते थे, ठीक है, कॉलेज भी किया इन्होंने, लेकिन इनका मन जो था पढ़ाई में नहीं लगा। ये पढ़ाई से हमेशा भागते ही रहते थे। लेकिन इनका माइंड बहुत शार्प था। ठीक है, बहुत मतलब कि हर चीज़ को अच्छे से मतलब वो कर लेते थे, कैप्चर कर लेते थे। तो उस समय एक वो थे राजा सितारे हिंद, बहुत महान लेखक थे, प्रसिद्ध कवि थे, अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता थे। तो वहाँ से इन्होंने अंग्रेजी सीखी। ठीक है, उनके शिष्य बने। वहाँ से इन्होंने रचना अपनी शुरू की। ठीक है जी, वहाँ से उन्होंने ज्ञान लिया। अगर गुरु आ जाए तो कौन थे? राजा सितारा हिंद। कौन थे? राजा सितारा हिंद हो जाएगा ना, राजा सितारा हिंद। लिखने को मेरे को यूँ अभी ज़्यादा हो जाएगा, आप सुनोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, अगर लग रहा है फिर वो आप लिख लो। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इन्होंने अपनी भारत की जो दूरदर्शा थी ना उसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है। ठीक है, ये भारतीय दूरदर्शा है ना, भी भारत के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है। उसके बाद में इनकी रचना थी कि बाला वेदनी। बाला वेदनी एक स्त्रियों के लिए रचनाएं हैं। ठीक है, एक स्त्री के बारे में इन्होंने बताया गया है। चंद्रिका और कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा एक मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने 18 वर्ष की आयु में इसकी रचना कर दी थी। ठीक है जी, उसके बाद में है इनका नाटक। नाटक कौन सा है? श्री चंद्रावली, भारत की दुर्दशा, नील देवी, अंधेरी नगरी, प्रेम जोगनी। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ, श्री चंद्रावली, भारत की दुर्दशा, नील देवी और क्या, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी। इसकी मैंने ट्रिक बनाई थी, मैंने लिखी नहीं। अगर आपको समझ में आए तो आप लिख लेना, अगर अच्छी लगे तो लिख लेना, अदरवाइज आप अपनी बना लेना। ठीक है, क्या है, चांदनी रात में नीलो देवी भारत की दुर्दशा को, चांदनी रात में नीलो देवी भारत की दुर्दशा को अंधेरी नगरी में देख रही थी। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका निबंध संग्रह है काल चक्र कश्मीर कुसुम हिंदी भाषा स्वर्ग में विचार सभा। ठीक है जी, इसके लिए बनाई थी कि कश्मीर के कुसुम एक काल चक्कर के बाद में हिंदी भाषा के फूल स्वर्ग में बिछा देगी। रिपीट कर रही हूँ, कश्मीर के कुसुम एक काल चक्कर के बाद हिंदी भाषा के फूल स्वर्ग में बिछा देगी। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में काव्य संग्रह है प्रेम मल्लिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, मधुमुकुल, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, बंदर सभा, बकरी विलाप।
जो वक्री विलाप और ये बंदर सभा है ना, ये एक तो हास्य कविता है, ठीक है, बहुत हास्य कविता है, इम्पोर्टेंट भी है। और आप अगर इसे अभी निकाल के ही पढ़ोगे ना, इतनी अच्छी कविता है कि इसमें पता है बकरियां बात कर रही हैं, मतलब कि बात कर रही हैं और दुख हो रही हैं, अभी धूप में खड़ी हैं, है ना, आपस में बात कर रही हैं वो, तो उसका वर्णन किया है, ठीक है जी। शायद वो समझ गए होंगे वो क्या बोल रही हैं, तो उसके बारे में इन्होंने लिख दिया। उसके बाद में कहानी अद्भुत अपूर्व समापन, ठीक है, इनकी कहानी है, ठीक है। यात्रा वृत्तांत क्या है, सुरयू पार की यात्रा, लखनऊ की है जो, ठीक है। उसके बाद में आत्मकथा है, एक कहानी कुल आप बीती कुछ जग बीती, मतलब कुछ खुद पे बीती कुछ जग पे बीती। उपन्यास है पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, उपन्यास कौन सा है, पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, ठीक है जी। अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गए भारतेंदु जी, वेरी नाइस, ये तो हो गए भारतेंदु जी। अब आप चलते हैं अपने फैक्ट्स की तरफ। क्या है, अब तक अपने जो हिंदी साहित्य हैं उनमें से 10 लेखकों को जो हिंदी लेखक हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। उसमें से है सुमित्रा नंदन पंत जी, उनको चितंबरा के लिए मिल चुका है 1968 में। रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए मिल चुका है। अयज्ञा कितनी नावों में कितनी बार, अयज्ञा जी को किसके लिए मिला है, कितनी नावों में कितनी बार। और एक है आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, ये हिंदी साहित्य के लिए मिला है, ठीक है जी। इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, ठीक है जी। इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है और ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों मिला है। आंगन के द्वार पर। महादेवी वर्मा, इसमें क्या है, यामा, 1982 में, मतलब कि महादेवी वर्मा को यामा के लिए मिला था, ठीक है। इनके बाद में जितने भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं ना, वो उनके संपूर्ण साहित्य के लिए मिला है। कहने का मतलब क्या है, उन्होंने जितनी भी रचनाएं कर दी ना, उनके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। जैसे कि नरेश मेहता जी हैं, ठीक है, उनको पूर्ण साहित्य के लिए मिला है। निर्मल वर्मा जी हैं, उनको भी। कुंवर नरेश नारायण, इनको भी मतलब इनके संपूर्ण साहित्य के मिला है। केदारनाथ सिंह 2013 में मिला था इनको 44वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है जी। उसके बाद है क्वेश्चन है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, श्री शंकर कुरूप को मिला है, श्री शंकर कुरूप को मिला है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। मलयालम के लेखक हैं, ठीक है जी, मलयालम के लेखक हैं, श्री शंकर कुरूप को मिला है, ठीक है जी। उसके बाद में हिंदी साहित्य के फर्स्ट लेखक थे ना, वो थे गार्गी दा तासी थे, ठीक है। फर्स्ट गद्यकार थे लल्लू लाल, फर्स्ट कौन थे, लल्लू लाल थे, ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता और रचयिता, ये आपको सभी को पता है, अभी 2 मिनट पहले मैंने करवाया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था, अगर आप फर्स्ट वीडियो देखो तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आधुनिक काल को गद्य काल किसने बोला है। ये बोला है रामचंद्र शुक्ल जी ने बोला है। किसने बोला है, रामचंद्र शुक्ल जी ने बोला है। रामचंद्र शुक्ल जी ने ही क्या किया था, अपने हिंदी साहित्य का काल का जो विभाजन भी किया था। अपने पढ़ा ना, ये जितने भी काल पढ़े उनका विभाजन किया था। वीर गाथा काल, ठीक है, भक्ति काल, आधुनिक काल, रीति काल, इनका विभाजन किया है इन्होंने। उसके बाद में आप करते हैं स्टार्ट अब क्वेश्चन का जवाब दोगे आप कमेंट में, ठीक है। आप बताना, आंसर नहीं लिखे मैंने, बता देना आप, ठीक है। हिंदी मुंशी प्रेमचंद का जन्म स्थान कौन सा है, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म स्थान कौन सा है, बता सकते हो आप सभी। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म स्थान है लम्ही वाराणसी में है, ठीक है जी, लम्ही वाराणसी में। ओके, हो जाएगा, लिख लेना, इम्पोर्टेंट है। पहले मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुद्रा राक्षस का अनुवाद किसने किया है, भारतेंदु जी ने किया, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। इसकी रचना किसने की थी, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब कि हिस्ट्री में मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, ठीक है, किसकी आई यहाँ पे, किसकी रचना है, ठीक है, विशाख दत्त की रचना है, ठीक है जी। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, ठीक है जी।
भारतेंदु जी के गुरु का नाम क्या था? क्या बात है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। भारतेंदु जी के गुरु का नाम था सितारे हिंद। क्या था? राजा सितारे हिंद था। ठीक है। उर्वशी किसकी रचना है? बता सकते हो उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी दिनकर जी की। रामधारी दिनकर जी की रचना है। सबसे पहला अकादमी पुरस्कार कब और किसे मिला? सबसे पहले, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका आंसर करोगे, ठीक है, क्योंकि आपने तो पूरी वीडियो देख ही ली है, तो आपको इसका आंसर पता होएगा। बता देना आप मेरे को, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, वो इसका बताओ, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम से रखा गया? द्विवेदी युग का नाम किसके नाम से रखा गया? इसका आंसर बताओगे आप। पता है क्या है, मोस्टली कर देते हैं हजारे प्रसाद द्विवेदी के नाम से, बट ये हजारे प्रसाद द्विवेदी नहीं आएगा, यह आएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से द्विवेदी युग का नाम रखा गया। ओके, थैंक यू। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझाया होगा, ठीक है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है जी। और हरियाणा एग्ज़ाम अपडेट में बने रहना। थैंक यू टू ऑल एंड पढ़ते रहो, खुश रहो। ओके, बाय। 11 मिनट के बढ़िया से फास्ट बहुत बोलो, इस चक्कर में मेरे फंबल हो गए, है ना।